हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पर। बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, चैप्टर का बेसिक कवर कर लिया था। मतलब कि वाई डू वी फॉल इल वाला जो लेक्चर था ना, टॉपिक को जो मतलब डिसीज क्या होता है, इनफेक्टिस नॉन इनफेक्टिस कम्युनिकेबल पेप्टिक अल्सर वैक्सीनेशन, हमने वो सारा क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, जो बेटा वो नहीं देखा प्लीज जा करके वो वीडियो देखेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, इस क्वेश्चन वाले सीरीज में क्या करेगा, आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम इस लेक्चर नंबर 3 में क्या करेंगे, वाई डू वी फॉल इल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो चैप्टर है सोशल हेल्थ, ठीक है, ये वाला टॉपिक 9th सीबीएसई वाले बुक में दिया गया है और सोशल हेल्थ क्लास 10th स्टेट मतलब एसएससी महाराष्ट्र वाले बुक में दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, दोनों को एक साथ कंपाइल करके एक चैप्टर में खत्म करा देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा यहाँ से क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस को देखना ही स्टार्ट करेंगे जो हमेशा से हम लोग करते आए हैं। तो बेटा देखेंगे, लिखा है लैरिंग्स इज अ कॉल्ड। लैरिंग्स क्या कहलाता है, तो लैरिंग्स जो होता है बेटा उससे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। कौन साउंड प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो होता है वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग में क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन, लैरिंग। क्या करता है, लैरिंग। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि बर्ड में साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, बर्ड में प्रोड्यूस कौन करता है साउंड, तो आप क्या कहेंगे, सीरिंग से होता है बेटा, सीरिंग। बर्ड में साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है सीरिंग। अगर मैं वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, देखिएगा, ये हमारा लंग्स हो गया और यही क्या होता है, लैरिंग। और इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यहाँ पर यहाँ तक ट्रैकिया कहते हैं और ये लंग्स हो गया। तो ये वाला जो होता है इसी को क्या कहते हैं, लैरिंग कहते हैं या नेजोफेरिंग। नेजोफेरिंग, और इसका नाम क्या होगा, ट्रैकिया। और ये वाला लंग्स हो गया। तो यहाँ पर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड यानी कि लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स। ठीक है ना, या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स कहेंगे, वॉइस बॉक्स कहेंगे या साउंड बॉक्स बोलेंगे। क्या कहेंगे, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है बेटा वो हम देखेंगे। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वायरल डिसीज। इसमें से कौन सा बेटा वायरल डिसीज नहीं है। वायरल डिसीज का मतलब क्या होता है, दोस्त डिसीज समझिएगा। ऐसा डिसीज जो क्या होता है, इनफेक्शियस वाला होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। तो कौन सा नहीं है बेटा, डेंगू। डेंगू किससे होता है बेटा बताइएगा, वो भी क्या है, वायरल है। एड्स भी क्या है, वायरल। वायरल मतलब क्या होता है, अरे वायरस से जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, वायरल। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी क्या है, वायरल है। तो क्या है नहीं बेटा, टाइफाइड। टाइफाइड किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया के वजह से होता है। टाइफाइड किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, जिसका क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, इसके वजह से डिसीज कॉज करता है। तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। टाइफाइड कौन सा डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज। बाकी तीनों के तीनों क्या है, वायरल डिसीज है। ये हो गया बैक्टीरियल डिसीज और दूसरा क्या हो जाएगा, वायरल डिसीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायरल डिसीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा गया है, देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज। कौन सा बैक्टीरियल डिसीज नहीं होता है, क्लोरेला,
कोलेरा किससे होता है बेटा? बैक्टीरियल डिसीज से होता है। किससे होता है? बैक्टीरियल डिसीज से होता है। ठीक है, किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई डिसीज से होगा। विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई से होगा। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से, माइकोप्लाज्मा से होगा। तीसरा एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी क्या होगा? बैक्टीरिया से होगा। और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो होता है बेटा वो किससे होता है? वायरस से होता है। क्या होता है? वायरस से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है ये देखते हैं। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, कौन सा ऐसा डिसीज है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड नहीं होता है? ब्रेन फीवर मॉस्किटो से, मलेरिया मॉस्किटो से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से। तो इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से डिसीज नहीं होता है। टाइफाइड बेटा किससे होगा? बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स किससे होगा? बैक्टीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा? बैक्टीरिया से। मलेरिया किससे होगा? मच्छर काटने से, मॉस्किटो से, पैथोजन से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा डी। बेटा इसमें बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आप कर पाए। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा? लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआ से कौन सा ऐसा डिसीज है जो कॉज्ड होता है? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है बेटा? प्रोटोजोआ से। क्या नाम है उस प्रोटोजोआ का? उस प्रोटोजोआ का नाम है बेटा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है? तो प्लाज्मोडियम को जो कैरी करता है उसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। क्या नाम है? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो के कहाँ पर पाया जाता है ये? उसके गट में, यानी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। और वो क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड से ट्रांसफर्ड हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है? ट्रांसफर्ड हो जाता है बाई ब्लड में, और फिर क्या होता है बेटा? वो डिसीज कॉज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। कॉमन कोल्ड नहीं, कॉमन कोल्ड क्या होगा बेटा? ये शॉर्टर है, मतलब अक्यूट वाला है, अक्यूट डिसीज। और चिकन पॉक्स ये भी क्या है बेटा? अक्यूट। च्यूइंग टोबैको, स्ट्रेस। तो जो च्यूइंग टोबैको होता है वो क्रॉनिक डिसीज के अंदर आता है। क्रॉनिक डिसीज के अंदर जो क्या होता है? लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे इंसान को हो जाता है कैंसर। और जब कैंसर हो जाएगा तो लंबे टाइम तक चलने वाला ये क्या हो जाएगा? डिसीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबे टाइम तक चलने वाला ये डिसीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बेटा? ये आसान वाला क्वेश्चन आप भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन द कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन? हाई ब्लड प्रेशर नहीं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज नहीं, स्नीजिंग बिल्कुल बिल्कुल, स्नीजिंग वाला ही बेटा क्या होता है, अगर कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके जो एरोसॉल होंगे, एरोसॉल या ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट क्या होगा, हेल्दी पर्सन के पास जाएगा और डिसीज कॉज कर देगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो गया सी। क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय किससे नहीं होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। बेटा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से क्या होता है, एड्स हो जाता है। हग ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा। तो हग से या बेटा शेकिंग हैंड से क्या होता है, एड्स नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स, making antiviral drugs is more difficult than the making antibacterial medicine because viruses make use of the host machinery. Viruses are on the borderline of living and non-living. Viruses have views biochemical mechanism of their own. Viruses have a protein coat. क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि वायरसेस हैव अ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट होता है, इसके वजह से क्या होता है, दिक्कत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज काला अजर। काला अजर किससे होता है, एस्कैरिस से नहीं बेटा, ट्रिपैनोसोमा से नहीं। कौन ट्रिपैनोसोमा से कौन सा डिसीज होगा, स्लीपिंग सिकनेस। क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस वाला डिसीज हो जाएगा। लेजमानिया नहीं, लेजमानिया से भी नहीं होगा। तो किससे होगा, लेजमानिया से तो होगा बेटा, बैक्टीरिया से नहीं होगा। तो लेजमानिया इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी। ठीक है, चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है इफ यू लिव इन अ ओवर क्राउडेड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस। मतलब क्या है, आप ऐसा घर है जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं और उनमें वेंटिलेटेड नहीं है, कम है। इट इज पॉसिबल दैट यू मे सफर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, कैंसर, एड्स, कैंसर, एड्स, एयरबॉर्न डिसीज, क्लोरेला। तो बेटा अगर क्या है, मान लीजिए ऐसा एक घर आपने बनाया है, आपने क्या किया है, एक ऐसा घर बना दिया है, ऐसा घर बनाया है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मेन डोर है। मतलब क्या है कि वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं है, तो जब हवा जाएगा नहीं, हवा नहीं जाएगा तो हमको क्या डिसीज हो जाएगा बेटा, एयर बॉर्न डिसीज। क्या होगा, एयर बॉर्न डिसीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, एयर बॉर्न डिसीजेस। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया आपसे, विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो से जो नहीं होता, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, ब्रेन फीवर होगा, न्यूमोनिया नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, स्ट्रेप्टोकॉकस।
स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया के वजह से होगा। स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, ये डिसीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। 13 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और इसका जरा एक बार आंसर देने की कोशिश करिए खुद से। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ पे कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। लिविंग इन अ क्लीन स्पेस, गुड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल इक्वलिटी, लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस। जी ये वाला क्या है बेटा, सही है, बाकी गलत है। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए, ठीक है ना। ये क्या होगा, नहीं हो, बाकी ये चीजें होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया। 14 का आंसर क्या हो गया, डी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करना है, आपको चूज करना है। लिखा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय डेंटिंग एबनॉर्मलिटीज, पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय ईटिंग एसिडिक फूड, ठीक है। एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई। कौन सा बेटा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आप देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सही है। कैंसर क्या होता है, जेनेटिक, सही होता है। पेप्टिक अल्सर एसिडिक खाना की वजह से होता है। तो एक्ने कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा। चलिए 15 क्वेश्चन बेटा आज हमने कर लिया। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन किया है। बाकी का जो और कुछ अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू।